बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूँ डॉक्टर हकीम ग़ुलाम दस्तगीर कादरी, जो हमेशा आपके लिए बड़े ही सस्ते तरीन नुस्ख़ाजात, होम्योपैथिक रेमेडी भी और देसी नुस्ख़ाजात भी लेके हाज़िर होता हूँ। आज मैं जिस मौजू पे बात करना चाहता हूँ वो मौजू है ज़कावत हिस्स का। बहुत सारे मरीज़ और बहुत सारे लोगों के मुझे जो मैसेज आते हैं वो ज़्यादातर इसी मर्ज़ में मुब्तला हैं कि हमें कतरे बहुत आते हैं, हम बिल्कुल अपना क़ुव्वत जो है वो खो चुके हैं, हम गलत कार्यों की वजह से जो है हल्का सा भी कोई बात करते हैं या कोई वीडियो देखते हैं या जैसे ही ख्याल आता है कोई तो हमें कतरे आना शुरू हो जाते हैं, जिसकी वजह से हम दिन ब दिन कमज़ोर होते जा रहे हैं। इसी को ज़कावत हिस्स कहते हैं। असल में आज मैं आपको चंद हदायतें देना चाहता हूँ ज़कावत हिस्स के बारे में। ज़रा आप गौर करेंगे तो इंशाअल्लाह इस मूज़ी मर्ज़ से ज़रूर छुटकारा मिल जाएगा। वैसे तो अद्विया भी होती हैं, हमने भी दवाई बनाई हुई है, ज़कावत हिस्स के नाम से कैप्सूल हैं, फ्रीज़र के नाम से कैप्सूल हैं। इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ जिस मरीज़ को भी ये दवाई दी है 15 दिन के अंदर अंदर कतरे आना भी ठीक हो गए हैं और ज़कावत हिस्स की मर्ज़ जो है वो भी ठीक हो जाती है। मुस्तकिल तौर पर इसको सेट करने के लिए कम से कम 1 महीना अगर दवाई का इस्तेमाल किया जाए तो मुस्तकिल तौर पर मरीज़ जो है वो ठीक हो सकता है। यहाँ मकसद है कि आप मुस्तकिल तौर पर इस मर्ज़ से कैसे बच सकते हैं। तो सबसे पहले इस चीज़ पे नज़र दौड़ाएं कि इंसान होने के नाते बंदा जिस चीज़ की तरफ अपनी तबीयत को, अपने ख़्याल को, अपने दिल को लगा लेता है, या दूसरे मानों में जिस चीज़ की तरफ वो अपनी तवज्जो ज़्यादा रखता है, उसी चीज़ की तरफ तवज्जो रखने से उसी चीज़ के असरात उसके अंदर मुंतकिल होना शुरू हो जाते हैं। वो वैसी ही हरकतें करता है, वैसे ही वो दिन रात उसी तरफ उसका जहन चलता है और फिर वो जागते हुए भी, सोए हुए भी उससे वही काम सरजद होते रहते हैं। जैसा कि आपने देखा होगा जो हाफ़िज़ कुरान मदरसों में तालीम हासिल करते हैं वो इतनी ज़्यादा देर तक कुरान पाक की तिलावत करते हैं कि बाद में वो नींद में सोए भी होते हैं तो उसी की तिलावत हो रही होती है। बहुत ज़्यादा पैसे को हासिल करने वाला जब हर वक्त अपने दिमाग में पैसा 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 रखता है तो वो नमाज में भी खड़ा हो जाए तो उसका ध्यान पैसे की तरफ चला जाता है और पैसे की सोहबत इख्तियार होने से, पैसे का ख्याल आने से उसको नित नए ढंग फ़राड करने के, पैसा हासिल करने के शैतान वसवसों की सूरत में भी उससे डालता रहता है। फिर वो आस्ता आस्ता हलाल और हराम की तमीज़ किए बग़ैर पैसे की तरफ दौड़ता है। दिन रात उसका दिमाग उसी में चलता रहता है। पैसे की तरफ से उसको तकलीफ़ मिले तो वो ज़्यादा से ज़्यादा परेशान हो जाता है, यानी उसकी सोहबत पैसे के साथ थी। किसी भी प्रोजेक्ट में जो कोई काम करने वाला है, अपना कारोबार करता है, उस कारोबार की तरफ दिन रात ख्याल रखता है तो ख्याल की क़ुव्वत उसके अंदर उन लहरों की सूरत में उसके उसी प्रोजेक्ट को इतना फीड करती है, इतना अंदर वो रिकॉर्ड कर देती है कि अब वो सोते जागते उठते बैठते खाना तक भूल जाता है, बस अपने उस जो काम को है उसी की तरफ उसका ध्यान होता है। ख्वाबें भी वो उसी काम के मुतल्लिक़ ही देखता है। तो आप बात को समझ गए होंगे कि इंसान जिस तरफ भी जाएगा समझ लो उसने उसी चीज़ की सोहबत इख्तियार कर ली है और सोहबत इख्तियार करने से जितना उसने वक्त उसमें गुजारा है वो उसके अंदर रिकॉर्ड हो गया। अब वो रिकॉर्डिंग उसके बातन में, उसके शऊर के अंदर लाशऊर तक पहुंचती है, वो जमा रहती है और वक्तन फ़वक्तन वो निकल के अंदर से उसको तंग करती रहती है। सेम टू सेम यही मसला ज़कावत हिस्स वालों का है। गंदी फिल्में देखना, वीडियो देखते रहना, औरतों को देखते रहना, ख़यालात को बुरा करते रहना, वसवसों में मुब्तला हो जाना, जिनसी क़ुव्वत अगर
शिद्दत इख्तियार कर ले तो गलत राहों को इख्तियार करके अपने लिए तस्कीन मुहैया करना, दिन रात औरतों का ख्याल उसके जहन में रहेगा, दिन रात सेक्स के लिए उसके अंदर वो ख्यालात ही इतने ज़्यादा हो जाएंगे कि उसने उन ख्यालों के साथ अपनी सोहबत को वाबस्ता कर लिया है, यानी अपनी तबीयत को वो हमा वक्त उसी में रखता है। अब लामुहाला जिस तरह मैंने पहले अर्ज़ किया कि जो जिस तरफ अपने ख्याल को ज़्यादा रखेगा, दिल के अंदर जिस चीज़ को ज़्यादा जगह देगा, वो आस्ता आस्ता उसके अंदर रिकॉर्ड होती जाएगी। तो आपके अंदर जो रिकॉर्डिंग का अमल है वो हवास के ज़रिए से होता रहा, आवाज़ सुन के। अब मरीज़ यही कहते हैं कि अगर किसी औरत की आवाज़ सुने तो कतरे आना शुरू हो जाते हैं, अगर आँखों से औरत को देखें या किसी वो चीज़ को देखते हैं जो नहीं देखनी चाहिए तो उसको कतरे आना शुरू हो जाते हैं। तो लामुहाला उसने अपने अंदर वो चीज़ रिकॉर्ड कर ली है। अब रिकॉर्ड कर लेने से अंदर की जो जगह दूसरे आज़ा के लिए खाली थी, मिसाल के तौर पे जो जिगर अपना काम कर रहा था, जब जिस्म पे वो तारी हुआ तो जिगर ने भी काम करना छोड़ दिया, उसके फेल में भी कमी आ गई क्योंकि आपका ख्याल उस तरफ ज़्यादा मुतवज्जे हो गया। हवास ने आपको दूसरी तरफ ले जा के रख दिया, जिगर ने अपना फंक्शन कम कर दिया, उसमें हिद्दत पैदा हो गई, उसमें हर वक्त गर्मी के ख्यालात आने से आप में चिड़चिड़ापन पैदा हो गया, गुस्सा पैदा हो गया, ये सारी चीज़ें, और फिर मैदे का निज़ाम भी गड़बड़ हो गया। तो ज़कावत हिस्स के मरीज़ों का जहाँ इलाज किया जाए वहाँ साथ साथ मैदे की इस्लाह का होना ज़रूरी है। ज़कावत हिस्स के मरीज़ों को इन तमाम चीज़ों से पाबंदी करनी चाहिए, अपनी जो भी ख्यालात हैं उनको पाकीज़गी की तरफ लेके जाएं, नमाज की तरफ लेके आएं, और ज़्यादातर आप अपनी ज़ुबान से अल्लाह अल्लाह का ज़िक्र करना शुरू कर दें। जब आप ज़िक्र की सोहबत इख्तियार करेंगे तो अल्लाह ताला के अनवार व तजल्लियात का जो रिकॉर्डिंग है, वो जो हवास के ज़रिए आपके अंदर नूर है अल्लाह का, वो अंदर आना शुरू हो जाएगा। तो आस्ता आस्ता ये अंदर से चीज़ें ख़त्म होना शुरू हो जाएंगी, तो आप ठीक हो जाएंगे। जो लोग कहते हैं हम जिनसी क़ुव्वत को खो चुके हैं, रोज़ाना ईशा की नमाज पढ़ने के बाद 1 घंटा बैठ के वो कलमा तय्यबा का ऊंची आवाज़ में ज़िक्र करके देखें, उनकी क़ुव्वत बहाल हो जाएगी। आप अल्लाह का ज़िक्र करके देखें, आपके अंदर क़ुव्वतें आना शुरू हो जाएंगी, जिस्म का निज़ाम सही होना शुरू हो जाएगा। खुदारा अपने ख़्याल को दुरुस्त कीजिए ना, दवाइयाँ तो असर करती ही हैं, कर देंगी, बाद में अगर आपके ख़यालात फिर दोबारा वैसे ही तेज़ उसी तरह आने शुरू हो गए तो इस तरह से आप वो मुस्तकिल तौर पर ठीक नहीं हो सकते। आप ख़यालात को पाकीज़ा करें, सोहबत अच्छी इख्तियार करें, बुरी सोहबत को तर्क कर दें, मोबाइल से ऐसी गंदी वीडियो वगैरह देखने से गुरेज करें, नातें सुने, तिलावत सुने, अच्छी अच्छी आप तलकीन वाली बातें सुने। जब आप आस्ता आस्ता ख्याल के साथ इन चीज़ों को लगाएंगे, पाकीज़ा ख्याल आने से बुरे ख्यालात दूर हो जाएंगे, तो आप ठीक होना शुरू हो जाएंगे। ख़ुद भी तो कुछ करे ना। अब जिसने 4 साल गलत काम किए हैं, 4 साल वो ऐसी सोहबत में रहा है, तो उसका तो अंदर तबाह होना ही है। अब जब अंदर तबाह होना है तो फिर लामुहाला उसका इलाज भी मुश्किल होगा, परेशानी भी तारी होगी। और याद रखिएगा कि परेशानी जो है वो आपने ख़ुद अपने लिए पैदा की है, किसी ने बाहर से आके आपको परेशानी नहीं दी है। इसलिए मेरे दोस्तों, आप अपने आप को ख़ुद ठीक करें। तेरा अगर मर्ज़, तेरी बीमारी तेरे अंदर से ज़ाहिर हो रही है तो तेरी शिफा भी तेरे अंदर ही अल्लाह ने रखी हुई है। शर्त यह है कि तू अपने ज़ाविया नज़र को ठीक कर। तो ये जितने भी मरीज़ हैं इनको चाहिए कि गर्म चीज़ें खाने से गुरेज करना शुरू करें। ये जो एकदम कहते हैं क़ुव्वत ख़त्म हो गई है, हम गोलियां खा लेंगे, कुश्ते खा लेंगे, दवाई खा लेंगे, ऐसे अतिब्बा के लिए भी ज़रूरी है कि वो ऐसे मरीज़ों को कोई गर्म दवाई ना दें जिससे उनकी शहावत बढ़ जाए, उनके अंदर क़ुव्वत ज़्यादा हो जाए, वो फिर गलत काम की तरफ जाएंगे। हाँ, शादीशुदा अफराद हैं, उनको ज़रूरत है तो आप उनका जो तरीका इलाज है उस तरीके से पूरा इलाज करें। अगर ऐसा मरीज़ है उसको पहले तबरीद यानी ठंडा करें, उसकी क़ुव्वतों को थोड़ा सा ठंडा करके उसके मैदे और जिगर की इस्लाह की जाए, फिर आस्ता आस्ता उसको मुकव्वी जो चीज़ें हैं वो इस्तेमाल कराई जाएं, तो फिर इंशाअल्लाह ताला जो ज़कावत इसका मरीज़ है मुस्तकिल तौर पे ठीक हो जाता है।
तो नाजरीन, आप हमारे इस चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। मशवरा करना हो तो हमारा नंबर जो है वो दिया हुआ है, आप नंबर पे व्हाट्सएप पे मैसेज करके हमसे मशवरा भी कर सकते हैं। अगर किसी ने ज़कावत हिस्स का इलाज करवाना है तो वो दवाई मंगवाना चाहता है तो दवाई भी मंगवा सकता है और इंशाल्लाह वो ठीक होगा। लेकिन शर्त यह है कि अगर आप मुसलमान हैं, आप नमाज शुरू करें, अल्लाह अल्लाह करें, ज़िक्र करें, ख़ुद ब खुद आपकी क़ुव्वतें जो हैं बहाल हो जाएगी। मुझे उम्मीद है आप मेरी बात को समझ गए होंगे। अपनी सोहबत को ठीक कीजिए, अपने ख़यालात को दुरुस्त कीजिए। ख़याल की शिद्दत जितनी बढ़ती जाएगी उतनी ही आपके अंदर वो चीज़ ज़्यादा जोश से पैदा होगी। जैसे गुस्सा एकदम पैदा होता है और उसी जोश से वो ख़त्म हो जाएगी। इसलिए इसमें इत्दाल लाइए। इस्लाम ने बेहतरीन सबक दिया है कि इत्दाल हर काम में होना चाहिए। आप भी लाइए। अल्लाह ताला आप सबको शिफाएं अता फरमाए। ज़रूर मेरी इन नसीहतों पे, बातों पे असर कीजिए। यकदम क़ुव्वत को हासिल करने के लिए दवाइयाँ ना मंगवाइए, किसी से ना खाइए। अगर आप शादीशुदा हैं तो आप मशवरा कीजिए किसी कामिल तबीब से, फिर वो आपको मशवरा दे। और सही तबीब वही है जो ईमानदारी के साथ आपका इलाज करे, ना कि वो अपनी ज़ात के लिए आपको ऐसी तरफ लगा दे जिधर जाके आप और गलत कार्यों की तरफ मुब्तला हो जाए। अल्लाह ताला आपका हामी नासिर हो। हमारे इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, आगे इस वीडियो को शेयर भी करें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि।